सो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ नए वीडियो देखेंगे और इसमें आपको परसेंटेज का बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी टाइप के क्वेश्चन है टाइप वाइज इसको एक सीरीज़ बनाएंगे। और बनाने के बाद दोस्तों इसमें जितना भी टाइप का यानी क्वेश्चन होगा का जैसे बोल सकते हैं आपका लाभ हानि पे हो गया, मिश्रण पे हो गया, पास फेल हो गया, संख्या वाला हो गया, चुनाव वाला हो गया, आपका प्रतिशत निकालना है, वैल्यू निकालना है, टोटल टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ। सीरीज़ वाइज इसको रखेंगे और इसके बाद इसका एक लंबा सा क्लास लेंगे, यानी बोल सकते हैं कि मैराथन क्लास लेंगे। और टोटल परसेंटेज का जितना भी वैरायटी टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी आपको जो भी समझने का प्रॉब्लम होगा टोटल इसमें अवेलेबल रहेगा। इस वीडियो में आप इसको देखकर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, यानी अर्थमेटिक लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक में। क्वेश्चन के हिसाब पर हम लोग टाइप वाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। परसेंटेज पहले इसका बेसिक कुछ हम लोग जानेंगे, उसके बाद दोस्तों कि इसका आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज टाइप वाइज हम लोग पढ़ना है। तो देखिए कुछ इसी बेस पे हम लोग को परसेंटेज पढ़ना है, यानी इतना ही 6 लाइन है। पूरा अर्थमेटिक देखा जाए तो इस पर ही डिपेंड रहता है, इसका सिवा खाली परसेंटेज नहीं, पूरा अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक जो भी कि आपका मैथ आएगा अर्थमेटिक में टोटल इतना ही बेस रहता है, इसी पर डिपेंड करता है पूरा अर्थमेटिक। और परसेंटेज तो कर ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए इसको करते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो, यानी ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे। हम लोग को पता है दोस्तों, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम लोग करते हैं गुना 100 से। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से ज़्यादा भी नहीं, 100 से कम नहीं। किसी भी संख्या का प्रतिशत यदि दिया हो, ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रतिशत दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे 100 से। ठीक है, तुलना करते समय यूनिट को समान रखना है। इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि कोई भी संख्या है उसका यूनिट को समान रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फॉर आपको दे दिया कि कोई एक गाड़ी 500 मीटर दूर खड़ी है और दूसरी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है, मगर यूनिट क्या है, एक मीटर में है, एक किलोमीटर में है। तो हमको दोनों को बदल कर छोटा वाला यूनिट में लाना है, यानी मीटर में लाएंगे। तो 1 किलोमीटर वाला मालूम हम लोग को मालूम है 1000 मीटर होता है। तो 5000 है तो 5 किलोमीटर है तो 5000 मीटर हो जाएगा। इधर 500 मीटर है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को यूनिट समान करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिट में, सेकेंड और मिनट। हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है। घंटा में कितना मिनट होता है इसका भी जानकारी रखना होगा। तो इस प्रकार यूनिट को हम लोग को एक साथ रखना है, यानी यूनिट को समान करके रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखा जाए। यानी 12 का 48% कितना होगा, पहले किसका पूछा गया है, 12 को, तो 12 हमेशा ऊपर रहेगा, 48 बट्टा में यानी नीचे जाएगा। पास फेल, जीत हार, खर्च बचत, कम अधिक ज़्यादा यदि क्वेश्चन में उपस्थित हो तो ये अंतर को बताता है। यानी क्वेश्चन में आपको इस टाइप का कोई भी संख्या यानी वर्ड लिखा रहे, ठीक है, तो समझना है कि पहले इसका अंतर को निकाल कर फिर उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितना टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 परसेंटेज का बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक सीरीज़ रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो सवाल है इस तरह का, इस टाइप पर क्वेश्चन आएगा कि संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने वाला प्रश्न। यानी अभी आपका जो सीरीज़ चलेगा क्वेश्चन का सिर्फ इसी पर आधारित रहेगा कि किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करते थे हम लोग, गुना 100 से करते थे। देखिए 8 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है, ये सवाल पूछ रहा है। तो पहला सवाल का पॉइंट हम लोग को मिल गया, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो यानी गुना 100 से करना है। हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि का से जो है तुलना उसी के साथ करेंगे, तो का भी मिल गया, तुलना हमको इसके साथ करना है। तीसरा पढ़े थे दोस्तों कि यूनिट को समान रखना है। ये 8 घंटा है, ये 2 दिन है। तो हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, ये 8 घंटा, ये 2 दिन है। तो इस यूनिट को समान रखेंगे और जिसके बारे में पूछा जाए सबसे पहले उसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कम बेसी का नहीं है। चलिए इतना ही पॉइंट इसमें आ रहा है इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं। 8 आवर्स 2 दिन, 2 दिन का कितना मान लीजिए घंटा में बदलेंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48,
आवर्स का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। कहा है दोस्तों, तो तुलना हम इसी के साथ करेंगे। तो पहले पूछा गया है 8 घंटा, इसलिए ऊपर में 8 बटा में जाएगा 48 और प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए गुना 100। अब इसे हम लोग कटाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए कटाते हैं। 2 से ये 4 बार कट गया, ये 2 4 बार कट गया। इसको एक बार करते हैं 2 से, 12 दूना 24, 50 दूना 100 और कटता है। चलिए कटा देते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। चलिए एक बार इसको भी और कटा देते हैं, 2, ये हो गया 3। तो दोस्तों पूछ रहेगा प्रतिशत में, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50/3। इससे अब हम लोग भाग देंगे प्रतिशत के लिए। चलिए मैं यहाँ पर बना कर बता देता हूँ। 3 एकम 3, 2 0, 6 तिया 18, यानी 6 बार में 18 हो जाएगा। 2 हासिल, ऊपर 3%, यानी इसका वैल्यू हो गया 16.2/3% आंसर। तो हम लोग दोस्तों सिर्फ बेसिक को समझे थे, यानी पूछा क्या जा रहा है उसी के हिसाब से बनाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। सिर्फ काटने का जो तरीका है हम लोग अपना हिसाब से कर लिए। जितना हो सके छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, लास्ट में जो संख्या रहेगा गुना करने में, ठीक है। या जितना भी संख्या है आराम से आप काट सकेंगे। 8 घंटा 24 दिन का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग जानेंगे 16.2/3%। तो इसी बेस पे दोस्तों हम लोग अभी सिर्फ संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग आगे लेंगे। इसी तरह एक सीरीज रहेगा, पार्ट 1 में रहेगा संख्या का प्रतिशत ज्ञात कैसे करेगा, टाइप 1। फिर पार्ट 2 में रहेगा कि जब प्रतिशत दिया रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसी टाइप का पार्ट 2 में रहेगा। तो आज हम लोग सिर्फ इसी पर बात करेंगे, आगे हम लोग फिर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे 20, कोई संख्या मान लीजिए, क्या ले 20 लेते हैं। 20 40 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जाए। मैं सिंपल ले रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा दिया है दोस्तों, तो तुलना हमको इसी के साथ करना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसे पहले लिखेंगे, इसको पहले पूछेंगे लिखेंगे और प्रतिशत निकालना है। चलिए तो हो गया 20 का मतलब होता है 40, प्रतिशत निकालना है यानी 100। 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2 से 1 कटिए 50 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 50%। यानी 20 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40% है। 20 दूना 40, 2 बचा, 2 से इसको भाग दे दिए, यानी भाग दीजिए चाहे काटिए, बात बराबर है। यहाँ पर ही 2 से 50 बार में 100 आता है, तो अब कुछ करने वाला नहीं है, संख्या बचा 50, इसलिए 50% इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा पूछ दे कि 40 का कितना प्रतिशत 40 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, का तो यहाँ दिया दोस्तों, तो तुलना इसी साथ करेंगे। प्रतिशत निकालना है, ये संख्या पूछ रहा है इसका। तो चलिए पहले इसको पूछ रहा है, इसलिए 40 ऊपर में, प्रतिशत निकालना है, का है इसका तुलना हमको इसके साथ करना है, इसलिए बटा में जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100, 40 कम 40 कट गया, बचा 100%। यानी 40 का कितना प्रतिशत 40 है, तो वो है 100। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का कि 4:4 के अनुपात को कितने प्रतिशत में लिखा जाए। पूछा कुछ नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक अनुपात में संख्या दे दिया, निकालना है प्रतिशत ही। प्रतिशत हम लोग जानते हैं 2 ही टाइप का होता है, एक प्रतिशत निकालना, दूसरा वैल्यू निकालना। अभी हम लोग प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं, ठीक है।
तो 5/4 सवाल में यही दिया है, कितना प्रतिशत में लिखा जाए। तो इसको दोस्तों हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इस तरह, 5/4 लिख सकते हैं। जब अनुपात में दिया था उसको भिन्न के रूप में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। निकालना क्या है, प्रतिशत गुना इसे 100 कर दीजिए, 4 से, या 4 से हो गया ये, 4 कम 4, 25 चौक 100, 25 25, 105, 125 सॉरी 125%, ये इसका आंसर होगा। हो गया। 5/4 को यदि हम अनुपात में लिखा है तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो उसका संख्या आएगा 125%। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह का है कि 0.16 और 0.08 का कितना प्रतिशत है, यानी दशमलव में मान लीजिए सवाल में संख्या दिया है, उसको प्रतिशत में निकालना है। कहा है तुलना हमको इसके साथ करना है, जिससे पूछा जाए उसे ऊपर लिखेंगे 0.16 0.08 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100। अब कटाते हैं, पॉइंट कट गया, 8 दूना 16, कुछ नहीं बचा, यानी 200%। तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, यानी पूरा बेसिक लेवल पे है। अभी हम लोग टोटल सिर्फ परसेंटेज ही निकालेंगे, कुछ भी सवाल आएगा टोटल परसेंटेज निकालने के बेस पर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नया टाइप का क्वेश्चन इस तरह है, यानी सिर्फ प्रतिशत ही निकालना है। यदि उसमें भिन्न का हिसाब पर बेस पर दे दे क्वेश्चन कि 2/3 और 4/3 का कितना प्रतिशत है, ये दोनों भिन्न है दोस्तों, इसका प्रतिशत निकालना है। का मतलब हम लोग जानते हैं गुना भी होता है, और जिसका साथ दिया जाए उसका तुलना उसी के साथ किया जाना चाहिए। जिसके बारे में पूछे उसको सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बटा में चला जाएगा, 4/3 प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 से। तो दोस्तों आप चाहे तो यहीं से कटा सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जब संख्या बटा में रहे तो और यानी भाग में, बटा मतलब भाग है दोस्तों, इसको गुना में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। नीचे का जो संख्या है 4/3, इससे हम पलट सकते हैं यदि गुना में जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्रतिशत के लिए 100। अब इसे हम लोग को कटाना है, 3 कम 3, 2 से ये कटेगा 2 में, ये 50 बेर में, ये हो गया 50%। तो हम बेसिक लेवल पे दोस्तों सिर्फ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, यानी इसको, ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालने के लिए कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रतिशत निकालना है 6.4, 4 का कितना प्रतिशत होगा, तो हम लोग जानते हैं जिसके साथ का से है तुलना उसके साथ करेंगे, और जिसका पूछा जाए वो पहले लिखा जाएगा। प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 6.4 का है इसलिए 4 गुना प्रतिशत के लिए 100। ये दशमलव है दोस्तों, दशमलव को हटाने के लिए जैसे हटाएंगे हम लोग, इधर आ जाएगा बटा में 10। यदि आपको सुविधा हो रहा है तो यही कटा दीजिए, नहीं सुविधा आ रहा है तो 64 ऊपर लिखिए, नीचे में 40 इंटू 100। अब इसे काटाते हैं, 4 के पारा से कटाएं, चलिए 2 का पारा से कटाते हैं। सबसे छोटा पारा 2 है, 20 बेर में ये संख्या 3, ये संख्या 2 बेर में, ये फिर कट रहा है 2 के पारा में, 10 बेर में, ये 1 और 6 दूना 12, 16 बेर में फिर कट रहा है दोस्तों, ये 5, ये 8, अब नहीं कट रहा है। अब इधर से कटा देते हैं, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, 8 दूना 16, 16 एक 0 बैठ गया, ये हो गया प्रतिशत। तो 6.4 का 4% कितना होगा, 160%। चलिए इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों?
चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिशत निकालना है। इसको हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में है ताकि आपको कम से कम समय में आसानी से समझा सके। 400 मीटर है, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो तुलना हमको इसी के साथ करेंगे। प्रतिशत कितना होगा बोल रहा है, तो निकालना है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर यूनिट अलग अलग है। 1 मीटर है, किलोमीटर है। ये 400 मीटर है, 5 किलोमीटर है। यूनिट को हम लोग समान करेंगे। तो पहले तो लिखा है 400 मीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर, तो हम लोग खाली ये पता होना चाहिए यूनिट के बारे में कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हम लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है। तो 5 लिखा है, इसलिए 5000 हो जाएगा। मीटर का कितना प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जिसका पूछा जाए उसे ऊपर में रखेंगे। इसके बारे में पूछा गया था, ये का है, इसलिए बट्टा में आ जाएगा। प्रतिशत निकालना था 100, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। यहाँ 1 जीरो है, ये जीरो कटा दिए। 5 से कम 5, 5 दूना 10 कट गया। 8 दूना 16, सॉरी 4 दूना 8 प्रतिशत। तो 400 मीटर 5 किलोमीटर कितना प्रतिशत होगा, 8% होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए टाइप नंबर 1 का प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या प्रतिशत ज्ञात करना। उसी पर आधारित है 9 नंबर। 10% का, 5% का कितना प्रतिशत होगा, कितना, चलिए प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा। चलिए बनाते हैं इसको। क्या है, तुलना इसी के साथ करेंगे। प्रतिशत निकालना है तो संख्या दिया है, जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर पहले लिखते हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 5% बट्टा में 10%। प्रतिशत के लिए गुना 100 से करते हैं। ये प्रतिशत कर दिया, 5 दूना 10, 2 से इसको कर दिए 50 बेर में, तो हो गया 50%। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रतिशत निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ बेसिक लेवल पे, यानी कॉन्सेप्ट के साथ। जो 6 पॉइंट मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही बताए थे, यानी वीडियो की शुरुआत में ही, उसी पर आधारित थे टोटल क्वेश्चन है। हम लोग अर्थमेटिक भी, यानी जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टोटल इसी बेस पर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत प्रतिशत निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। यानी सवाल में सिर्फ प्रतिशत निकालने हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक आप 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन 10 टाइप का था दोस्तों, मगर आपको सिर्फ प्रतिशत निकाल रहे हैं। ये टाइप 1 में आता है, ठीक है। करीब 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग लेंगे सिर्फ टाइप 1 में, फिर टाइप 2 जाएंगे। मगर यहाँ पर हम लोग को जानना है प्रतिशत सिर्फ 2 तरह का होता है। एक में प्रतिशत निकालना, दूसरा में उसका वैल्यू निकालना। मगर हम लोग इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि प्रतिशत में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उस टाइप के अनुसार भी हम लोग टाइप बना के आगे पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये पूछ रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। अब हम लोग बोले थे कि का शेर है, तुलना उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 ठोट का है दोस्तों। आप क्या करेंगे, एक 25% के साथ भी है, एक 300 का साथ भी है। तो तुलना उसके साथ करेंगे और बट्टा में लिखेंगे। तो दोनों को साथ में तो बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि ये 20% है, तो इसको पूछ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20% बट्टा में, ये भी का है तो ये भी 25%, ये बट्टा में लिख देंगे 300 गुना 100। ऐसा लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, मगर आपको समझना होगा। कटाएंगे तो ठीक कैसे कटेगा। अब बोलेगा चलिए बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा। चलिए हम लोग बना देते हैं इसको भी। 20% ये ऊपर चला जाएगा, 300 संख्या बटा में 25% इंटू गुना 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालने पूछ रहा है क्या होगा। चलिए घटाते हैं। 25% कट गया, 5 से 5 बेर में, 5 चौक 20, 5 छक 30 यानी 0, नीचे में कुछ नहीं बचा। 6 चौक 24 यानी 260 इंटू
100, तो 260 1 0 2 0 इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो ये गलत है दोस्तों, इस तरह हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए का है, इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको इस तरह करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह का आपको एक सवाल लिए हैं कि कहीं गलती आपसे हो सकता है। का है कुछ नहीं करना है पर 300 है, का मतलब सिर्फ गुना लिख दीजिए। 25% है, का है गुना लिख दीजिए। 20% है, बस इतना है। 300 का 25% का और 20% क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 300 का मतलब गुना, अब प्रतिशत में हम लोग जानेंगे, ये 25% है तो प्रतिशत के लिए बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना 20% के लिए बटा में 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बोलिएगा चलो घटा ही देते हैं। 20 का 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 25, ये 2 0, ये 2 0 कट गया, खत्म। 5 दिया 15, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए 15% इसका आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों क्या यहाँ पर किस तरह हम लोग बनाएं। 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, मगर हम लोग को सिर्फ सीखना है प्रतिशत कैसे निकाला जाए। इसलिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, यदि आपको इस टाइप में पूछे कि प्रतिशत निकालना है तो किस तरह निकालेंगे कि 0.001 का समतुल्य है, सिर्फ इतना ही पूछे मगर प्रतिशत ही निकालना है। ये सवाल आपको बताया नहीं आएगा कि प्रतिशत निकालना है, बस इतना ही दे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ये 1 हो जाएगा, सीधे सीधे रख लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 को 0 लगेगा, पॉइंट का मतलब होता है 1 1 2 3 संख्या है तो 3 0। अब इसको हम लोग भागा दे देते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1 × 100 बटा में 1000, यानी गुना प्रतिशत निकालना है इसलिए बटा में यहाँ पर 100 लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटाने के बाद 2 0 2 0 कट गया, ऊपर में बच रहा 1 और नीचे में बच रहा दोस्तों 10। ठीक है, कटाते हैं तो 0.1% इसका आंसर होगा। 0.1% इसका आंसर होगा, यानी 1/10 है, इसको भाग दीजिएगा तो आपको 0.1% इसका आंसर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए 7 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, यानी बेसिक में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं का रहेगा जिसके साथ तुलना उसी के साथ करेंगे। अब यूनिट को समान रखना, यह पैसा है ये रुपया है, यानी दोनों को पैसा में बदलेंगे, निकालना है प्रतिशत। चलिए करते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए पहले लिखेंगे। 7 पैसा लिखा है इसलिए ऊपर में 7 पैसा आएगा। 1 रुपया है तो 1 रुपया हम लोग जानते हैं 100 पैसा होता है दोस्तों। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 कट गया, 7% होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। डायरेक्ट शॉर्ट में इस तरह लिख दिया है कि 64/25 इसका प्रतिशत निकालना है। जानते हैं कुछ नहीं करना है, गुना 100 से। 25 चक 100, 4 चक 16, 6 चक 24, 1 25, ये इसका प्रतिशत होगा 256%। 64/25 यदि भिन्न है उसका प्रतिशत में बदलेंगे तो उसका भिन्न प्रतिशत जो निकलेगा 256% निकलेगा। चलिए तो मेरे साथियों
सब प्रतिशत निकाल रहे हैं। 14 नंबर सवाल है कि 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत होगा। इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। क्या है, तुलना हमको इसके साथ करना होगा। 1/3 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, क्या लिखना होगा यहाँ पर? 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। इसी को बोला जाता है लिखित भाषा में 1/3। ठीक है। 67 का कितना प्रतिशत होगा, तो का लिखा है दोस्तों, तो हम गुना कर लेते हैं। का मतलब 603। चलिए अब इसे हम लोग कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 1 21, इसका वैल्यू हो गया 201। अब बोल रहा है कि 67 का कितना प्रतिशत होगा, तो लिखिए 67 का कितना प्रतिशत होगा, यही ना पूछ रहा है। तो 201 है, तो लिखते हैं 201 का है बट्टा में जाएगा 67, प्रतिशत निकालना है इसलिए गुना 100 से। ठीक है। 3 बार में ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा 300%। इसमें समझ में आया दोस्तों कि किस तरह हम लोग किए। सिर्फ 1/3 जो लिखित भाषा में था उसे हम लोग अंकित रूप में लिखे हैं 1/3। बाकी सेम टू सेम पहले था, पहले दोनों को निकाले, लास्ट में बोल रहा है इसका भी निकालना था 67 का कितना प्रतिशत, तो 67 का कितना प्रतिशत निकाल लिए। ठीक है। चलिए बना आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 0.33 भागा 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वो संख्या निकालना है, यानी प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत होगा। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग को सीधे लिखना है 0.33 भागा है, बट्टा में डाल देंगे 0.11, प्रतिशत निकालना है गुना 100 से। ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, 11 तिया 33, गुना करेंगे तो हो जाएगा 300%। बस इतना ही निकालना था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। अभी तक टोटल 15 का क्वेश्चन का प्रतिशत निकाल लिए हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का है। 1 घंटा 45 मिनट की समाविधि 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए और समझिए कि पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों पूछ यही रहा है कि एक दिन में जो कितना घंटा होता है, यानी 24 घंटा होता है, उस घंटा में 1 घंटा 45 मिनट का कितना प्रतिशत है, यही निकालना है। तो दोस्तों इसको इस तरह हम लोग बनाएंगे। 1 घंटा 45 मिनट है, दोनों का यूनिट को पहले समान करते हैं। चलिए 1 घंटा 45 मिनट, इसका मान हो जाएगा 1×3/4 एक दिन का। तो 1 दिन का बराबर हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है। इस भिन्न को पहले हम भिन्न में बदलते हैं, तो इसको और इसमें करते हैं गुना, और ये इसमें जाने के बाद होगा जोड़। तो 4 एकम 4 प्लस 3 7, तो 7/4, इधर है 24 घंटा। मिनट को हम लोग घंटा में बदल दिए हैं। अब लिखते हैं अविशिष्ट प्रतिशत 4/, ये 24 घंटा को और इसमें गुना कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत जब निकालना होगा दोस्तों तो इस तरह निकाल सकते हैं। 7 4/24 प्रतिशत निकालना है, बट गुना 100 से। ये दोनों को हम लोग गुना कर के यहाँ पर लिख देते हैं। 7 24 चौक 96 इंटू 100। अब इसको बराबर कटाएंगे, तो कटाइएगा तो हो जाएगा 7.2 7.2
9 1 6 6 6 6 6 6 तो 6 होगा, फिर शायद 1 होगा, नहीं 7 होगा। चलिए, तो आप आंसर इतना ना लिख कर इसको हटा दीजिए, इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 घंटा 45 मिनट का समाविधि एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो 7.291%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत यदि ज्ञात करना होगा, उस पर आधारित टाइप नंबर 1 का हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सब प्रतिशत ही निकालना था, मगर ये एक हम लोग बेसिक लेवल पर लेके इसको चल रहे थे। इसमें और 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह एक सीरीज चलेगा हम लोग का, और प्रतिशत का टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब पर टाइप वाइज। ऐसे तो प्रतिशत 2 ही टाइप का होता है, एक में प्रतिशत निकालना होता है, दूसरा यदि प्रतिशत दिया रहता है तो उसका वैल्यू निकालना है। इसके सिवा उसमें और कुछ नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन पर आप पढ़िए और इसको समझिए क्या पूछ रहा है और इसे क्या कैसे निकालना है। यदि कोई दुकानदार मान लीजिए, जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप इस तरह देखते होंगे कि छूट देता है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दिया जा रहा है। तो दी गई छूट का प्रतिशत बताना है आपको। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसमें कितना प्रतिशत छूट दिया गया है? चलिए निकालते हैं। हो गया छूट का प्रतिशत। हम लोग को निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा, कितना प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है और कितना छूट दिया जा रहा है। तो क्या बोल रहा है? 3 खरीदने पर 1 दिया जा रहा है फ्री में सामान, तो छूट निकालना है उसका। ठीक है, तो लिखिए मुफ्त वस्तुएं बटा में डाल दीजिए कुल वस्तुएं इंटू 100, प्रतिशत निकालना है। ये मान लीजिए हम लोग का फार्मूला है। ठीक है, हम लोग फार्मूला समझ के इसको कर रहे हैं, मगर फार्मूला नहीं है, जो पूछा है उसी पर कर रहे हैं। पूछा ही गया है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है, तो मुफ्त वस्तु कितना मुफ्त मिल रहा है? तो 1। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं 1 बटा में 3, कुल वस्तु लिखा है, कुल वस्तु कितना है? 3, मगर कुल वस्तु बोल रहा है तो कुल वस्तु 3 तो है, खरीद रहे हैं, मगर हम लोग कुल वस्तु कितना है? 3 और 1 फ्री में दे रहा है, तो मिला के हो जाएगा 4 गुना 100 से। इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100। अब इसको आप लोग इजी से कटा सकते हैं, 4 × 4 25 चौक 100, यानी 25%। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है दोस्तों? कोई वस्तु है, यानी 3 सामान खरीदने पर, मान लीजिए ये मेरा पेन है, इस पेन को खरीदेंगे इसी टाइप का, मान लीजिए हम वहाँ 3 दिया, मेरे पास फिलहाल अभी 2 है, तो 1 पेन खरीदने पर 1 मुफ्त बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टोटल वस्तु है? तो 2 हो गया, 1 मुफ्त है, 1 खरीदना पड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पर 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। टोटल वस्तु कितना है दोस्तों? कुल वस्तुएं 4 हैं, खरीद मुफ्त कितना मिल रहा है? 1। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितना भी टाइप का छोटा क्वेश्चन होता था, यानी बेसिक लेवल पे लगभग ले लिए हैं, कुछ और है बाकी, चलिए उसको भी ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनेगा। पूछा गया है यही कि यदि एक्स वाई का 160% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा? कम अधिक पर ये पूछा गया है, यानी तुलना किया गया यहाँ पर। दोस्तों चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यदि एक्स वाई का 160% है तो पहले एक्स लेंगे और वाई लेंगे। यहाँ बोल रहा है वाई का 160%, इसका 160, तो प्रत्येक बात 100 पर होती है परसेंटेज में, ये हो जाएगा 160%। फिर बोल रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। तो वाई मतलब हो गया 100, ये हो गया 160,
इंटू 100, ये 160 इसलिए आया क्योंकि का दोस्तों इसके साथ जुड़ा हुआ है, x का। चलिए 0 कम 0 कटा दिए, 2 से कटाएंगे 8 बेर में, ये कटा 50, 2 से कटाएंगे 4 बेर में, ये कटा 25, ये 2 से 2 बेर में, ये हो गया 5, तो हो गया 25 पच्चे 125 बटा में 2, यदि भाग देते हैं तो हो जाएगा 62.5%। ठीक है दोस्तों, तो यदि x y का 160% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, तो 62.5%। सो माय डियर फ्रेंड्स, चेक करिए, देखिए ये क्वेश्चन को किस तरह आप करेंगे कि यदि a का x प्रतिशत उतना ही है जितना b का y प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत क्या होगा, पहले से आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व इस तरह होगा, a इंटू एक्स प्रतिशत बराबर b इंटू वाई प्रतिशत, ये लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे a एक्स प्रतिशत बराबर b वाई प्रतिशत है, तो b का z प्रतिशत क्या होगा ये पूछ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, a एक्स बटा में y बराबर b। अब लिख सकते हैं b का z क्या होगा, b का z प्रतिशत क्या होगा, यही पूछ रहे हैं b का z प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a एक्स बटा में y इंटू z प्रतिशत, यही होगा। देखिए आपका आंसर आ रहा है सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर ही भी इस टाइप में क्वेश्चन दे तो आप किस तरह करेंगे, एक बार पहले से आप सॉल्व करिए। पूछा गया है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y z का कितना प्रतिशत होगा। पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है दोस्तों। चलिए इसे एक बार सॉल्व करके देखिए। इसे चलिए बनाते हैं साथ में, x माइनस वाई इंटू 50% इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 30% हो तो इसको हम लोग, यदि दोस्तों इक्वल में रहता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम डायरेक्ट यहीं से कटा सकते हैं। प्रतिशत को प्रतिशत से कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, अब नहीं कट रहा है। अब इसको और इससे हम लोग गुना कर देंगे, 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो दोस्तों जब भी इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड रहे तो इसका विपरीत होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। चलिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग विपरीत देखते हैं कैसे होता है। 5x ले लीजिए, मतलब बोल रहे लेफ्ट हैंड साइड का जो दोस्तों संख्या होता है, यदि राइट हैंड साइड जाता है यानी इक्वल के उस साइड जाता है तो उस संख्या का जो प्लस माइनस साइन होता है वो बदल जाता है। तो 5x है, ठीक है, इधर 3x है, ये प्लस में कुछ नहीं था, प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस में 3x इक्वल टू 5y, ठीक है, 5y ले लिए। चलिए इसी को ले लेते हैं, उतना टेंशन नहीं। 3y, इधर माइनस का साइन दिख रहा है आपको, इधर लाते हैं तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये 5y। अब दोनों में देखेंगे कौन प्लस कौन माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा। 5 में माइनस 3 गया तो 2x बराबर दोनों को जोड़ के गया 8y। ये जब इस तरह कर है दोस्तों संख्या कि एक x एक y है, 2x बराबर 8y, इसको हम लोग विपरीत के रूप में लिख सकते हैं। यानी x का मान हम लोग 8 मान सकते हैं और y का मान 2 रख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं,
यहाँ कर लेते हैं, x अनुपात y, x हो गया 8 पॉइंट, ये हो गया 2, 1 2 4 अनुपात 1, अनुपात में हम लोग लेके रखे हैं तो अनुपात मान आया 4 अनुपात 1। अब बोल रहे हैं वाई जेड का क्या होगा, वाई जेड का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा है ना। चलिए बनाते हैं। तो वाई तो हम लोग को निकला 1, एक्स निकला है 4। अब पूछ रहा है जेड का क्या मान होगा, तो लिखिए 4 × 100, 25 बेर में 25%, तो इसका आंसर होगा 25%। किस तरह आया, समझ में आया दोस्तों। पहले प्रतिशत जब भी आपका ये इक्वल में रहेगा तो हम लोग यहीं पर काटा सकते हैं, कटाने के बाद जो मान आएगा, यदि 2x = 8y हो तो इसको हम लोग विपरीत में लिख सकते हैं, ठीक है। जब विपरीत में, तो जब यदि विपरीत में है यानी भाग में है, मान लीजिए इसको हम अनुपात के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, x अनुपात y जब भी रहेगा तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अनुपात में काट सकते हैं। तो काटने के बाद मान आया 4:1। आप पूछ रहा है वाई जेड का कितना % है, तो अभी तक हम लोग निकाले थे x और y, जेड तो यहाँ है ही नहीं, तो जेड का मान निकालना था। तो पहले बोल रहा है y, तो y हो गया 1, x और जेड का क्या मान होगा, तो जेड का मान 4 करके जितना भागा निकलेगा, जो प्रतिशत निकला है वो जेड का मान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, यानी सवाल ने पहले ही कोई संख्या दिया है उसका प्रतिशत निकालना है। इसका ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का आज का ये सेशन ख़त्म करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले इसे आप बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। तो ये हम लोग सिर्फ बेसिक, मतलब प्रतिशत में जो भी बेसिक होता है प्रतिशत निकालने के संबंध में, वो हम लोग लगभग कर चुके हैं। अब धीरे धीरे इसका क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अभी टाइप वाइज चलेंगे, यानी सीरीज़ में जितना भी टाइप का होगा सारा क्वेश्चन आपको उपलब्ध रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है यहाँ पे। तो दो संख्या, एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। बोलता है तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है से 20% अधिक है। कोई भी प्रतिशत में दोस्तों क्या होता है, 100 पे, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, 20% तथा 25%। तो पहली संख्या हो गया 120, दूसरी संख्या हो गया 125 अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या ये है, बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो निकालते हैं। पहली संख्या हो गया ये 120 बटा में का इसलिए जाएगा क्योंकि दूसरी संख्या बोल रहा है 125 प्रतिशत के लिए 125 पचे 125, 25 चौक 100, 5 से कटाएंगे 120 को, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 चौक। तो अब इधर से कट गया, कुछ नहीं कट रहा है। तो 24 चौक कितना होता है दोस्तों, 96। तो 96% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों प्रतिशत जो है हम लोग सिर्फ निकालना सीखे हैं बेसिक लेवल पे। इसमें एडवांस लेवल अभी हम लोग लाए नहीं हैं क्योंकि अभी बेसिक क्लास चल रहा है। इस सीरीज चलेगा दोस्तों पूरा, तो हम लोग खाली इतना ध्यान रखना है कि प्रतिशत निकाला कैसा जाता है, इसी बेस पर आज हम लोग बात किए हैं। ये पूरा सेशन सिर्फ इसी पे है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग निकालेंगे जब प्रतिशत दिया रहेगा और संख्या निकाला हो, इसका मतलब वैल्यू कैसे निकाला जाता है उस पर डिपेंड रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।